का घेरा, भूल जा जगत का वैभव, जगत है दुखों का डेरा। इसीलिए सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को प्रभु से ही वास्ता, प्रभु से ही वास्ता। इस मंजिल के राही को प्रभु से ही वास्ता, प्रभु से ही वास्ता। सत्संग की बहती गंगा, सत्संग की बहती गंगा, कर स्नान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सच्चा व्यापार है, सच्चा व्यापार है। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है, सच्चा व्यापार है। परमार्थ के प्रेमी जन का सत्संग आधार है, सत्संग आधार है। परमार्थ के प्रेमी जन का सत्संग आधार है, सत्संग आधार है। सत्संग ही करता सबका, सत्संग ही करता सबका, रे कल्याण है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग में ज्ञान सरोवर, सत्संग में ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सुख की खान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे, भगवान है बंदे, भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं भगवान के बंदे।
दुर्भाव बड़े सद्भाव मिटे दुर्भाव कलुष कली मन संहारी है आइए सुने लगा कर ध्यान कथा है मंगलकारी है महाप्रज्ञामय प्रज्ञा पुराण कुमतिना शक सुखकारी है आइए सुने लगा कर ध्यान कथा यह मंगलकारी है कथा यह मंगलकारी है कुमतिना शक सुखकारी है कलुष कली मन संहारी है कथा यह अति हितकारी है। चली गई थी। पहले तो कपट करके मंत्र को डांट करके कहती है करती हो मोह पर कारही प्रतीत विशेषी मोह पर प्रतीत विशेषी मैं कर प्रीति परीक्षा देखी मैं कर प्रीति परीक्षा देखी राम तिलक जो साचे उतारी राम तिलक जो साचे उतारी तो ही देऊ मन भावन आई तो ही देऊ मन भावन। सचमुच में भी कल मेरे राम राजा बनते हैं तो मन मुताबिक इनाम दूंगी, लेकिन विक्री चिंता नहीं थी क्या हुआ तो भोग में चली गई। राजा दशरथ समझाने गए, फिर क्या उन्होंने कहा जिस राम को कहते प्राण समान राम प्रिय मोरे, फिर क्या करने लगती है क्या करने लगती है तापस समाज का स्पर्श हो जाता है। अचिंत्य चिंतन जब होता है तो मन में शोक उत्पन्न हो जाता है, तन में रोग उत्पन्न हो जाता है, परिवार में कलह, समाज में विग्रह पैदा हो जाता है, चिंतन विकृत हो जाता है। भाइयों बहनों, मेरे भगवान मेरे गुरु जी कहते चिंतन से प्रतीक्षा जो नहीं सोचने योग्य जो नहीं सोचने योग्य रे उस पर चिंतन चलता रहता, उस पर चिंतन चलता रहता, उस पर चिंतन चलता रहता। बस इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता, बस इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता, बस इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता। चिंतन से बढ़ती चाह गलत, जो गलत कर्म करवाती है, जो गलत कर्म करवाती है, जो गलत कर्म करवाती है, फिर कर्म भोग बन कर डसते, तब बात समझ में आती है। फिर कर्म भोग बन कर डसते, तब बात समझ में आती है। फिर कर्म भोग बन कर डसते, तो बात समझ में आती है। लख कर संकट भय क्लेश कलह, लख कर भय संकट क्लेश कलह, मन व्याकुल होता मानव का, मन व्याकुल होता मानव का, मन व्याकुल होता मानव का। दिखते हैं ये सब भिन्न भिन्न, पर स्रोत एक ही है सबका। दिखते हैं ये सब भिन्न भिन्न, पर स्रोत एक ही है सबका। दिखते हैं ये सब भिन्न भिन्न, पर
स्रोत एक ही है सबका, दिखते हैं ये सब भिन्न भिन्न पर स्रोत एक ही है सबका। इसीलिए करे श्रेष्ठ चिंतन सभी, होगा तब उद्धार, रामा होगा तब उद्धार, रामा होगा तब उद्धार। मिला श्रेष्ठ अवसर यही, कर ले सोच विचार, मिला श्रेष्ठ अवसर यही, कर ले सोच विचार, कर ले सोच विचार, कर ले सोच विचार। जो जैसा सोचता है वैसे ही करता है, और जैसा करता है वैसे ही बन जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, दुख का जो तीसरा कारण है वो है चिंतन। चिंतन में विकृति आ जाती है तो बिखरता हुआ चला जाता है। और आज तो हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अचिंत चिंतन है। जब इस जब जब हो धर्म के बाणी, असुर अधम अभिमानी, बाणी असुर अधम अभिमानी। स्थितियां बन जाती है, मनुष्य दुखी तो होते हैं, लेकिन दुख के ये तीनों कारण हैं और इस पर जीवन जीते रहते हैं, अनीति करते रहते हैं। तब हे देवर्षि नारद, मुझे इस धरती को बचाने के लिए आना पड़ता है। और इस समय मैं इस धरती को पुनः बचाने के लिए ऋतंभरा प्रज्ञा रूप में अवतार ले रहा हूँ। और मेरा अवतार का ही कारण होगा इन दुखों का निवारण का। अवतार लूंगा महाप्रज्ञा के रूप में, ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में। हे देवर्षि नारद, चूंकि मैं निराकार हूँ, इसलिए मुझे साकार लोगों की जरूरत पड़ती है। हम और आप दोनों मिलकर के इस कार्य को संपन्न करेंगे, संपादित करेंगे। है तब सवेरा होता है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो यह है, जब सवेरा होने वाला होता है तो उनका बाण देने लगता है, अंतःस्मरण होने लगती है मुर्गे को। उसी प्रकार चाहे गोपाल जी हो, चाहे सीताराम भाई हो, चाहे मोतीराम भाई साहब हो, चाहे जो भाई बहन यहाँ बैठे, हम लोग जो बैठे हैं, हम लोग तो सिर्फ मुर्गे काम कर रहे हैं। क्यों? हमको अंतःस्मरण हुई है। जैसे ही सवेरा होने वाला होता है ना, मुर्गा को अंतःस्मरण होती है, कुकड़ों बोल, वैसे ही हमको अंतःस्मरण हुई, हम बोले, भगवान का संदेश आप तक पहुँचा है। क्यों? क्योंकि नया युग आने वाला है, सतयुग आने वाला है, दुनिया बदलने वाली है। ये अंतःस्मरण हुई है। भाइयों बहनों, जो भी व्यक्ति मुर्गे की बात को सुन करके जाग जाता है वो घाटे नहीं है। जो व्यक्ति ये सोचता है अरे मुर्गा रोज आता है, बोलता रहता है, अभी तो चादर बांध कर फिर सो, तो कब तक आप सोए रह सकते मेरे भाइयों? मुर्गा बांध लगा दिए, सवेरा होने वाला है, सवेरा होगा, कब तक सो सकते हैं? 6 बजे तक जागना पड़ेगा।
नहीं नहीं भाई आओ सोएंगे 8 बजे तक जागना पड़ेगा। बोले नहीं अभी आओ सोइए, 10 बजे तक सोओगे। अंततः आपको जागना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सवेरा हो चुका है, सवेरा हो गया है। अब सोने से काम नहीं चलेगा, आपको जागना ही पड़ेगा। मुर्गे की बात को सुन करके यदि आप जाग जाएंगे तो आपका नाम समझदारों में लिखा जाएगा। ये इनकी भविष्यवाणी है, ये दुनिया बदलेगी, ये भगवान महाकाल का संकल्प है। हम आप यदि जाग जाते हैं, जुट जाते हैं, जुड़ जाते हैं तो हम धन्य 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 होते चले जाएंगे। अन्यथा बाद में तो लाचारी में मजबूरी बस आना ही पड़ेगा। 2 ही विकल्प है, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। देवासुर संग्राम छिड़ चुका है। साथ चले साथ चले जो महाकाल के, जो चूकेंगे पछताएंगे। जन्म जन्म वो चूकेंगे, वे पछताएंगे और रोएंगे। इसीलिए एक धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, जो भी अकुलाता है। भैया थोड़ा भैया का माइक बढ़ाओ। युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, 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 उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। जो युग पीड़ा पहचाने, युग ऋषि को अपना माने। जो युग पीड़ा पहचाने, युग ऋषि को अपना माने। निज दिव्य रूप पहचाने, स्वार्थ मोह से उबले। निज दिव्य रूप पहचाने, निज दिव्य रूप पहचाने। उन भाव नशीलों को, उन भाव नशीलों को महाकाल बुलाता है। उन भाव नशीलों को महाकाल बुलाता है। उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। राणा का शौर्य उभारो, भामाशाहों जग जाओ। राणा का शौर्य उभारो, भामाशाहों जग जाओ। राणा का शौर्य उभारो, भामाशाहों जग जाओ। मीरा माई के स्वर में लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, समाज ने गाली दी। सास कहे कुल नाशी,
लेकिन फिर भी मीरा लगी रही। इसीलिए मीराबाई के स्वर में युग संदेशा फैलाओ, मीराबाई के स्वर में युग संदेशा फैलाओ, युग संदेशा फैलाओ। हर प्रतिभाशाली को, हर प्रतिभाशाली को महाकाल बुलाता है, हर प्रतिभाशाली को महाकाल बुलाता है। युग धर्म निभाने को जो भी अपनाता है, युग धर्म निभाने को जो भी अपनाता है, युग धर्म निभाने को जो भी अपनाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है, उस जागृत आत्मा को दोनों हाथ उठा करके ताली बजाता है। युग धर्म निभाने को जो भी अपनाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है, महाकाल बुलाता है, महाकाल बुलाता है, महाकाल बुलाता है। परिवार महाकाल की जन पीड़ा से हो संवेदित थे देवर्षि विकल उद्वेलित। युग जिस पीड़ा से है पीड़ित की श्री विष्णु समक्ष निवेदित। पीड़ा युग के विकल प्राण की आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। युग तृष्णा के दीन जान की आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। दीन दयाल दुखी जन जन है, त्रयतापों से तापित मन है। दूषित हुआ मनुज चिंतन है, विकृत होता जन जीवन है। युक्ति बताए आप प्राण की आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। युग जन मंगल की चिंता जिनको, मेरा द्वार खुला है उनको। साधु बात है नारद तुमको, जन सेवक से ममता हमकी। कृपा करना निधान की आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। युग तृष्णा के निर्ज्ञान की आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी। त्वमेव माता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमं त्वमदेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण